हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट के बारे में और ये 5 टॉपिक से डिस्कशन करूंगा। पहला है आपका व्हाट इज क्यूब रूट एंड सेकंड टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग बाय फैक्टराइजेशन, मींस हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एंड तीसरा है क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, मतलब कोई भी परफेक्ट क्यूब यदि नेगेटिव नंबर है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब रूट उसका कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो फोर्थ वन इज क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यदि दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना हो तो हाउ विल यू फाइंड दैट। ओके, एंड फिफ्थ वन इज क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का आप कैसे निकालेंगे क्यूब रूट। ये ओके, क्यूब रूट जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। क्यूब रूट जो होता है वो किसी नंबर का पावर होता है, माने जिस नंबर का आप क्यूब रूट निकालेंगे उस नंबर का कुछ पावर ले लेते हैं। आखिर कौन सा पावर लेते हैं, जैसे समझिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है ए का क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए का हम पावर ले लेंगे कुछ, लेकिन हम पावर क्या लेंगे, पावर लेंगे 1/3। जब भी ए का पावर आप ले लेते हैं 1/3, इट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ ए। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्चुअली हम लिखते हैं ऐसे ही, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, और इसका मतलब भी है क्यूब रूट ऑफ ए। तो जैसे मैं आपको एक परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल लेकर बताऊं, जैसे मान लीजिए 8 आपके पास है और 8 का हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पर कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 जो होगा वो क्या होगा, 8 का पावर हम लेंगे 1/3। इसी को इवेल्युएट यदि कर देंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। मतलब कि हम यहां पर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 को, और यहां पर जो पावर इसका रहेगा 1/3 रहेगा। और यहां से आप जानते हैं एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से कि हम मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और हमारा आ जाएगा क्या 2। मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ये यहां पर परफेक्ट क्यूब है इसलिए यहां वैल्यू निकल गया। यदि परफेक्ट क्यूब नहीं होता 8 तो नहीं निकल पाता। जैसे कि मैं यहां पर आपको दूं क्यूब रूट ऑफ 25, तो 25 का क्यूब रूट हम निकाल नहीं सकते, एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, मतलब निकल सकता है लेकिन डेसिमल्स में निकलेगा, कोई डेसिमल में कोई नंबर आएगा, और इसके बारे में आप 8th में नहीं पढ़ेंगे। ये आप 9th में आपका अच्छे से दिया हुआ है एकदम क्लियरली कि कैसे क्यूब रूट में क्या नंबर आती है, कौन सी नंबर आती है। ओके, तो लेकिन हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 25 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर दिखा सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, यहां पर 3 लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 25, क्यूब रूट ऑफ 25 इज दिस। या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी 25 टू द पावर 1/3। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये रहा क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। यहां पर एक और बात बताने चाहता हूं, वो मेथड, चलिए इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में कैसे फाइंड करेंगे तो समझिएगा, आपका कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट क्यूब हो। पहले परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे हम, तो परफेक्ट क्यूब हम कोई ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 125, और हमें यह कह दिया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर बाय फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आपका जो मेथड है वो बिल्कुल यही है, ये वाला मेथड, और यहां से 5 से करेंगे तो मिलेगा 5 × 10, 5 × 25, और फिर यहां से 5 से करेंगे 5 × 25, और यहां से हो जाएगा 5 × 5। हमने फैक्टराइज कर लिया है तो हम क्या करेंगे 125 इसको लिख देंगे सारे फैक्टर्स। तो यहां पर आ गए हम 5 × 5। और आप क्या करेंगे इसके बाद, बस देखेंगे कि उस प्राइम नंबर का जो इसके फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उन सबका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, मतलब इक्वल नंबर्स का, सेम नंबर्स का ट्रिपलेट बनना चाहिए। ट्रिपलेट मींस ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक ग्रुप बन रहा है। तो जब हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट मतलब कि ये निकालना है हमें, यहां पर 3 लिख देते हैं
और 125। दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 125। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी बात को हम सॉल्व करेंगे तो बस ऐसे करेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है 1, तो हम केवल एक 5 को बाहर निकाल लेंगे। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 125। 5 इज द आंसर। तो ये समझना बहुत आसान है। मतलब यहां पर क्या हुआ है एक्चुअली, हम क्यों ऐसे 3 का पेयर लेकर के एक पेयर बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इसी बात को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। ये 3 5 हैं तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो साइन है वो एक्चुअली मतलब क्यूब रूट जो निकालते हैं वो एक्चुअली 1/3 पावर होता है। मतलब कि हम इस बात को लिख सकते हैं 5 to the power 3 to the power 1/3, है कि नहीं। और यहां दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमें 5। मतलब फाइनली आप चाहें इस तरह से निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, दोनों सेम है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का मतलब कि सारे फैक्टर्स का ट्रिपलेट फाइंड करना और ट्रिपलेट्स का एक नंबर निकाल करके मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेना। ओके, तो आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा यहां पर क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। तो जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेते हैं -125, -125, यदि हम इसका क्यूब रूट निकालें, क्यूब मतलब कि यहां पर थोड़ी देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा समझिएगा। जैसे हम निकाल रहे थे वो एक पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब का हम निकाल रहे थे क्यूब रूट, ठीक वैसे ही इसका निकालेंगे तो क्या होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 125 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा, हम जानते हैं पिछले वाले एग्जांपल से फैक्टराइज किए थे, और वो मिलेगा हमें, माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही। हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन यहां पर क्यूब रूट फाइंड करते समय हमें एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इस माइनस को हम इस 5 में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए क्या करें, यहां भी तो नेगेटिव होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं यहां भी, क्योंकि जब हम यहां पर -5 कर देंगे, एक में -5 तो लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस में मल्टीप्लाई यदि करते हैं माइनस में तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फर्क नहीं पड़ेगा, यदि हम यहां भी माइनस ले लें और यहां भी माइनस ले लें तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लस हो ही जाएगा। मतलब कि इस माइनस को इस 5 के साथ ले लिए और इन दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिए एक्स्ट्रा, तो मुझे मिल गया -5 इंटू फिर से मिल गया -5। समझिएगा 3 हमारे नंबर्स ऐसे आ गए जिसके पास -5 -5 है। मतलब ये बना रहा है ट्रिपलेट, और हम जानते हैं कि जब भी ट्रिपलेट बनता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो एक नंबर बाहर निकल जाता है और वही आंसर हो जाता है। तो -5 बाहर निकल जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे सही है, बिल्कुल। तो मतलब क्या यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। यदि आपके पास कोई भी नंबर का नेगेटिव परफेक्ट क्यूब दे रहा है, मान लीजिए -x दे रहा है और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, तो इसका मतलब सेम टू सेम यही होता है कि जो नेगेटिव जो यहां पे होता है उसको बाहर निकाल लीजिए पहले से ही, और x का क्यूब रूट निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही आएगा जो इसका होगा वैल्यू, जो कि हमने यहां पे किया। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? जैसे क्यूब रूट निकालेंगे यदि हम परफेक्ट नेगेटिव नंबर का तो निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता। जैसे कि मैं मान लीजिए अंडर रूट निकालूं -4, तो इसकी वैल्यू आप रियल नंबर में फाइंड नहीं कर पाएंगे। खैर ये आपके पॉइंट का मतलब ये आपके क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। -4 इक्वल टू व्हाट, सोचिए। यदि आप मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, सोचिए। यहां पे माइनस से आपका ये लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, पेयर बन रहा है लेकिन सेम नंबर तो नहीं है ना। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, और आप अकेले माइनस नहीं लगा सकते। यदि 2 नंबर्स होते तब माइनस माइनस लगा सकते थे। इसीलिए यहां पर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर में। ओके, तो ये भी आपको सोचना चाहिए और आपको डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में।
अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। हम जब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ले लें और उसका क्यूब रूट निकालना हो, जैसे हम ले लेते हैं ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी, और इसका हमें यदि क्यूब रूट निकालना हो तो क्या होगा। तो हम यहां पर जानते हैं कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है जो भी नंबर दिया है उसका पावर में क्या होगा, 1/3 होगा, यही तो होता है। और हम यहां पर एक्सपोनेंट रूल लगा सकते हैं। हमें यह पता है कि a इंटू बी, जैसे कि a इंटू बी हो और उसका पावर में क्या हो, m हो, तो क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, a का पावर अलग लगाएंगे, a का पावर हो जाएगा 1/3, फिर इंटू b का पावर हो जाएगा 1/3, करेक्ट। और इस बात को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a, ओके, और इंटू यहां लिख सकते हैं इस बात को क्यूब रूट ऑफ b। क्लियर। तो मतलब कि आप अलग अलग निकाल सकते हैं दोनों इंटीजर्स का वैल्यू, और आप ऐसे ही करिएगा क्योंकि यही मेथड आप करेक्ट आंसर देगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास दे दिया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू -125। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू -125। हाउ विल यू फाइंड इट। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 पहले यहां निकालेंगे, इंटू यहां पे क्यूब रूट ऑफ -125 यहां निकालेंगे। और हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 4 का क्यूब होता है, ये आप जानते हैं बिल्कुल। और यहां पे हम क्यूब रूट ऑफ यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 4 16, 16 4 64 होता है। और यहां पर भी हम निकाल सकते हैं वैसे ही फैक्टराइज करके। तो -5 जैसा कि हमने किया था, -5 इंटू -5 इंटू -5 हम कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इंटू ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए और क्यूब रूट ऑफ 125 ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ना लगा करके हम ये छोटा वाला लगाएं और बेहतर लगेगा। तो इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसमें से पेयर बन रहा है 4 का ट्रिपलेट बन जा रहा है, तो हम 4 बाहर निकाल सकते हैं। इनटू यहां पर तो हमें पता है कि ये 125 का 5 इंटू 5 25 होगा, 5 बाहर निकल सकता है और माइनस आपका रहेगा ही रहेगा, तो -5 बाहर निकल सकता है। 4 5 क्या हो जाएगा 20, लेकिन ये हो जाएगा निगेटिव में 20, करेक्ट। ऐसे करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स का क्यूब रूट निकालते समय। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट ऑफ और रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। कोई भी रेशनल नंबर आपका दिया हो, आप जानते होंगे रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में जो नंबर होती है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जहां की q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि यदि हम a/b ले लेते हैं और इसका हमें निकालना है क्या, क्यूब रूट। मतलब क्यूब रूट मतलब कि हम ऐसे करके यहां पर 3 ले सकते हैं। देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे क्या करेंगे। यहां पर इस साइन का मतलब क्या होता है, a/b का पावर क्या लेंगे, क्यूब रूट का मतलब यही तो होता है 1/3 पावर ले लेते हैं। और आप यहां पर एक्सपोनेंट रूल लगा सकते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1/3 पावर जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। मतलब a का पावर आप लिख सकते हैं 1/3 अपॉन यहां पे सकते हैं b का पावर 1/3, और इसलिए और ये जो नंबर होती है आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a अपॉन, इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ b। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसको हम इसको ब्रेक करके ऐसा कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, तो जैसे पूछ दे कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 27। ओके, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 27, व्हाट विल यू डू। तो यहां पर पहले ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगा 8, ओके, और यहां पे हो जाएगा 27। और आप जानते हैं कि ये 2 का क्यूब होता है, तो 2 होगा अपॉन
ये होता है 3 का क्यूब, 3 जा 9, 3 जा 27 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे आप करेंगे रेशनल नंबर्स का। ठीक, यही प्रोसेस है, आप समझ चुके होंगे। तो यदि आपको बिल्कुल अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल आप इसको शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।